दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया नाउ में और मैं हूँ संदीप पात्र। क्या दोस्तों, हरियाणा में बीजेपी को लगने लगा है कि इस बार सत्ता उनके हाथ से फिसल रही है? क्या इस बार हरियाणा में परिवर्तन होने वाला है और क्या कांग्रेस फुल मेजॉरिटी में आने वाली है? क्योंकि जिस तरह बीजेपी में बगावत मची हुई है, बगावत के सुर पिछले 1 महीने से सुनाई दिए जा रहे हैं। पार्टी खुद नेताओं को निष्कासित कर रही है। अभी हाल ही में 13 नेताओं को निष्कासित किया और आज जो कुछ हुआ हरियाणा में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन, उसने हर किसी को हैरान कर दिया। हैरान इसलिए कर दिया क्योंकि हरियाणा बीजेपी के एक बेहद ही सीनियर लीडर, पूर्व सांसद, दलित चेहरा अशोक तंवर चुनाव प्रचार के दौरान ही आखिरी दिन जो कुछ देर पहले तक बीजेपी के लिए वोट मांग रहे थे, बीजेपी की सरकार बनाने का दावा कर रहे थे, वो इतना कहने के आधे घंटे के अंदर कांग्रेस में शामिल हो गए, वो भी चुनावी रैली के दौरान जब राहुल गांधी की रैली चल रही थी। और स्टेज पर जाकर ये अनाउंस हुआ कि अशोक तंवर जो है बीजेपी के वरिष्ठ नेता, अब वो कांग्रेस में शामिल हो गए। और तो और ये सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि जो हरियाणा में सीएम पद के कांग्रेस के कैंडिडेट माने जा रहे हैं, भूपेंद्र हुड्डा, उनको तक भनक नहीं लगी। शैलजा कुमारी, जिनका नाम खूब बीते कुछ दिनों पहले मनमुटाव को लेकर उभरा था, उनको पता नहीं। वो तो दिल्ली में सोनिया गांधी से मुलाकात करने गई थी। और इस बीच चुनाव प्रचार के दौरान ही अशोक तंवर बीजेपी के साथ हो लिए। तो दोस्तों, ये जो घटना घटी, इसके बाद से इस चीज़ को बल मिला है, या कहें ये शीशे की तरह अब साफ होता जा रहा है कि इस बार हरियाणा में परिवर्तन तो तय है। और ये बात कहीं ना कहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी जानते हैं। और यही वजह रही कि इस बार हरियाणा के चुनाव में पीएम मोदी, अमित शाह, सीएम योगी ने उतनी दिलचस्पी नहीं दिखाई, या कहें पार्टी आलाकमान ने उतनी दिलचस्पी नहीं दिखाई। जिस तरह अन्य राज्यों में बीजेपी की ताबड़तोड़ रैलियां होती हैं चुनाव से पहले, उस लिहाज से हरियाणा में उतनी रैलियां हुई नहीं। चुनाव हरियाणा का चल रहा है और जो रैलियां कर रहे हैं पीएम मोदी और अमित शाह, वो महाराष्ट्र में कर रहे हैं, झारखंड में कर रहे हैं। हालांकि वहाँ भी चुनाव होना है 1-2 महीने बाद, लेकिन जहाँ चुनाव होना है 2-4 दिन बाकी हैं, उस स्टेट को छोड़कर अदर स्टेट्स में पीएम मोदी और अमित शाह चुनावी रैली कर रहे हैं। और इस बार तो हरियाणा में सीएम योगी भी ज़्यादा कुछ रैली नहीं किए, बमुश्किल 1-आध रैली किए होंगे। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं क्या बीजेपी को भी लगने लगा है कि इस बार कांग्रेस आने वाली है और इस बार वापसी मुश्किल लग रही है? इससे पहले के वीडियो में आपको बताया भी था कि इस बार हरियाणा का जो चुनाव है वो जवान, पहलवान और किसान के नाम पर लड़ा जा रहा है। और तीनों, ये जो जवान, किसान और पहलवान हैं, ये तीनों चीज़ें बीजेपी से खुन्नस खाई बैठी। पहलवानों का मुद्दा छाया ही रहा, उनके शोषण का मुद्दा, महिला पहलवानों के शोषण का मुद्दा। इससे पहले कृषि कानून को लेकर किसान किस तरह नाराज़ थे कि सरकार को 3 कृषि बिल वापस लेना पड़ा। और जवान अग्निवीर जो स्कीम आई, उसको लेकर युवाओं में, हरियाणा के युवाओं में रोष है। तो ये जो 3 मुद्दे हैं, इनको भुनाया गया है। इन 3 मुद्दों के बूते ही कांग्रेस सत्ता में वापसी कर रही है। क्योंकि राहुल गांधी खुद कह चुके हैं कि अगर उनकी सरकार आई तो वो अग्निवीर स्कीम को उसी वक्त ख़त्म कर देंगे, डस्टबिन में डाल देंगे। और जो 3 कृषि बिल कानून है, उसका भी खूब बवाल मचा था। और पहलवानों का मुद्दा तो किसी से छिपा नहीं है। यही वजह है कि इस बार के चुनाव में सियासी दलों ने पहलवानों पर भी खूब दांव लगाया है, टिकट दिए हैं, फिर चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे अशोक तंवर की। अशोक तंवर ने हरियाणा चुनाव से पहले, क्या कहें 2 दिन पहले, 5 अक्टूबर को वहाँ वोटिंग है, उससे पहले बीजेपी को तगड़ा झटका दिया है। महेंद्रगढ़ में जब राहुल गांधी की चुनावी सभा ख़त्म हो रही थी, उसी दौरान मंच से घोषणा की गई, जिसमें कहा गया, जो वहाँ भाषण सुनने आए थे उनसे कहा गया कि थोड़ा वेट करें, थोड़ा प्रतीक्षा करें, एक बहुत बड़ा ऐलान होने वाला है। और वो ऐलान था अशोक तंवर के कांग्रेस में शामिल होने का। मंच पर अशोक तंवर आए और राहुल गांधी ने उनको कांग्रेस का पट्टा पहना दिया और कहा कि आज उनकी घर वापसी हो गई है।
अशोक तंवर के कांग्रेस में शामिल होने के भी कई मायने हैं। हालांकि ये पहली बार नहीं है कि अशोक तंवर ने जब पाला बदला हो, इससे पहले भी वो कांग्रेस में थे, लेकिन 2019 में उन्होंने भूपेंद्र हुड्डा के साथ मतभेदों के चलते 2019 में पार्टी छोड़ दी थी और वो तब राहुल गांधी के काफ़ी करीबियों में माने जाते थे। लेकिन उन्होंने 2019 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया था। इससे पहले अशोक तंवर अप्रैल 2022 में आम आदमी पार्टी में भी शामिल हुए थे। आप में शामिल होने के कुछ समय के लिए वो तृणमूल कांग्रेस में भी रहे थे। तो ये पाला बदलते रहे हैं अशोक तंवर, पाला बदलना इनकी खूबी रही है। खैर, अब ये चुनाव से पहले कांग्रेस में आए हैं, अब इसका इनको कितना लाभ मिलेगा, क्या इनको भी लगा कि कांग्रेस की सरकार आने वाली है, अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो इनको क्या कुछ मिलता है, ये भी देखने वाली बात होगी। और दलित नेता की कांग्रेस में वापसी से पार्टी को बल मिलने की संभावना है। एक दशक बाद राज्य में सत्ता वापसी की उम्मीदें लगाई है कांग्रेस। और जो हरियाणा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष भी रहे अशोक तंवर ने राहुल गांधी से हाथ मिलाया है और इस मौके पर भूपेंद्र हुड्डा ने भी उनका अभिनंदन किया। कुल मिलाकर ये वोटिंग से पहले जिस तरह अशोक तंवर ने कांग्रेस में वापसी की है, इसके मायने क्या है? इसके मायने तब पता चलेंगे जब 8 अक्टूबर को हरियाणा चुनाव के नतीजे आएंगे और पता चलेगा कि किसकी सरकार बन रही है। अगर कांग्रेस की सरकार बन रही है तो इनको क्या कुछ बड़ा पद दिया जा सकता है, आगे के राजनीतिक भविष्य के लिए कांग्रेस इनके लिए क्या कुछ करेगी, क्योंकि पाला बदला है तो कुछ सोच समझ के ही बदला होगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है अशोक तंवर के इस बार चुनाव से 2 दिन पहले इस तरह चुनावी प्रचार के दौरान बीजेपी का मंच छोड़कर कांग्रेस के मंच पर आ जाना क्या सिग्नल देता है? क्या आपको लगता है कि हरियाणा में इस बार कांग्रेस प्रचंड बहुमत से आ रही है? क्या कांग्रेस इस बार सरकार बनाने जा रही है? अपनी राय कमेंट्स करके दें और वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए